गुरुजी, मेरे अब तक के या आने वाले जीवन काल में कुछ गलतियां पाप हुए हैं और जो होंगे, मैं ऐसा क्या करूं कि ये गलतियां जो मैंने किया ये मेरे आने वाली फैमिली या बच्चों पर उसका कोई असर ना हो। भगवान का स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो और पाप की लघुता और गरिमा पर विचार करो। अगर वो साधारण पाप है तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, और अगर असाधारण पाप है तो उसका प्रायश्चित करना होगा। अब जैसे आजकल गृहस्थों में असाधारण पाप बन रहा है, लोग जान नहीं रहे। गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, ये जो हो रहे नहीं, असाधारण पाप है ये लोड ले डूबेगा। ये जो अगर परा रहा ना, ये इसका प्रायश्चित नहीं किया गया ना, तो आगे चलकर बुद्धि भ्रष्ट करेगा। जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, परिवार में अशांति, कलह और नाना प्रकार के दुख पैदा कर दे। तो कई ऐसे पाप होते हैं जो असाधारण होते हैं, उनका फिर या तो प्रायश्चित कर लेने तो भोगना पड़ेगा। अब वो अपने आप देखना चाहिए कि हमारे द्वारा जैसे किसी सोते हुए पुरुष का हिंसा आदि वृत्ति, परिस्त्री गमन, मदिरापान, मांस खाना, भ्रूण हत्या, ये सब महापाप के अंतर्गत आते हैं। पंच महापापों में ये सब आते हैं। और अगर ऐसे पाप है तो फिर भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप, और एक बार श्रीमद् भागवत की सप्ताहिकी का पारायण किसी विद्वान भागवत प्रवक्ता से संस्कृत से बैठालकर अपने घर में 7 दिन में पूरी भागवत के 18,000 श्लोकों का गायन करा दे। हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, बड़े से बड़े पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। पर आगे से पाप ना हो, आगे से वो गलती ना हो, तो श्रीमद् भागवत का साप्ताहिकी गान और नाम जप और नाम कीर्तन, इससे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार अपने पूर्व पापों के चिंतन में देखे कि क्या क्या ऐसा, अगर ऐसा भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, कोई ऐसा पराई माता बहनों के साथ ऐसे अपराध बन गए हैं, उन अपराधों का मोचन, क्योंकि हमें अंतिम समय तक भी भगवान की प्राप्ति का विश्वास दृढ़ रखना है। हमें मानव जीवन व्यर्थ नहीं जाने देना। यदि हम भूल से ऐसी गलती कर चुके हैं, हमसे अपराध बन चुका है, तो उसका मोचन भी है। हम अपने जीवन को नष्ट नहीं होने देंगे। हम भगवान की आराधना के बल से, भजन के बल से उसका नाश करेंगे। पर जब ऐसे कोई प्रारब्ध बनाने वाले पाप बन गए हैं तो उनका प्रायश्चित फटाफट कर लेना चाहिए। उसका प्रायश्चित है भगवान के 18,000 श्लोकों का जस गायन। श्रीमद् भागवत समर्थ गरज रही। महत पापों, देखो धुंधकारी महापापी था, उसने परिस्त्री गमन भी किया था, हिंसा भी किया था, मदिरा भी पीता था, मांस भी खाता था, बड़ा पापी था। लेकिन 7 दिन भागवत सुनने के बाद विमान आया और भगवान के धाम को गया। ऐसे ही कई उदाहरण मिलते। तो भागवत एक समर्थ है, श्रीमद् भागवत महापुराण समर्थ है। हम हिंदी की बात नहीं कर रहे, संस्कृत मूल घर में बैठाल करके ब्राह्मण को भगवान की तरह आराधना करके और वो उच्च स्वर से गायन करे, उसको पर्याप्त भेंट दे दी जाए, पर 18,000 श्लोक पूरे गायन करे तो निश्चित साप्ताहिकी पारायण से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है। और नाम कीर्तन, हम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम कीर्तन भी होना है। और नाम जप करो तो पूर्व जितने संचित कर्म, इस जन्म के नहीं, बहुत पीछे के, उनका भी नाश होकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप, नाम कीर्तन और भगवान के गुणों का अनुष्ठान, ये बहुत जल्दी पापों का नाश कर देता है। कर सकते। अरे इससे बढ़िया क्या है कि 7 दिन आकर वृंदावन वास करो और किसी भागवत प्रवक्ता से ऐसे करवा लो। बहुत पर सत्य हमारा उद्देश्य समझ रहे हो, 18,000 श्लोक संस्कृत से होने चाहिए। 18,000 श्लोक का मूल पाठ होना चाहिए, उससे प्रायश्चित होता है। जहां शुद्ध भागवत कही हो जाती होगी तो वहां पाठ भी होता होगा। आप देख लेना। अगर अब पहले, अब आज के तो हमें पता नहीं कि आज क्या पद्धति चलाई जाती। पहले 5 ब्राह्मण या 11 ब्राह्मण पाठ में बैठते थे। अभी भी होता है, होता है। हाँ, और फिर वो कथा भगवत, हिंदी से भगवत वार्ता, भगवत कथा गान की जाती है अलग, लेकिन पाठ करने वाले अलग होते हैं। हाँ, तो मूल चीज पाठ है, क्योंकि मूल 18,000 श्लोक पाठ होते हैं। कथा तो मेन प्रधान चरित्र लेकर कहा गया और आनंदित हुआ गया, लेकिन काम बनता है मूल पाठ से। मूल पाठ जो संस्कृत से होता है, तो स्वयं भी कर सकते हैं उसका। बहुत अच्छा, बहुत उत्तम, यदि उसका ज्ञान हो तो, शुद्ध संस्कृत का ज्ञान हो तो बहुत उत्तम बात है। फिर तो उसमें 7 दिन क्या, रोज करो, 5 अध्याय 10 अध्याय रोज करो, साल भर में हो जाए तो भी कोई बात नहीं, रोज है। महाराज जी, जैसे मैंने छोड़ना स्टार्ट करी, अपराध हो गया था, तो मैंने सत्संग सुना,
क्या? पढ़ना स्टार्ट किया, इनसे कोई अपराध हो गया था जो आपने बताया था उसका? हाँ, पर वो देखो ऐसा है कि आप शुद्ध पढ़ पाओ, आप पूरा पाठ कर पाओ, गृहस्थी में बड़ी समस्याएं हैं। मान लो आपका शरीर अशुद्ध हो गया, फिर आप पाठ कैसे करोगे? मैं ये पूछ रही हूँ कि मैंने उसको 6 महीने में मैंने उसको पूरा करा। फिर पाठ पर शुद्धता से क्या, संस्कृत से? अब पहले मैंने हिंदी से पढ़ा थी पहली बार, अब मैं संस्कृत से पढ़ती हूँ उसको। तो संस्कृत पढ़ना आता है पूरा? उसको जोड़ के मैं उसको पढ़ रही हूँ धीरे धीरे। वो तो कर दो, लेकिन प्रायश्चित करने के लिए जोड़ तोड़ नहीं चाहिए, सीधे बाण चाहिए। शत्रु को मारने के लिए जोड़ तोड़ नहीं चाहिए, उसके लिए सीधे प्रहार चाहिए। उसमें एक प्रायश्चित ये बनता है कि हमारा अर्थ जाता है, दूसरा प्रायश्चित बनता है कि हम उस विप्र की आराधना करते हैं, तीसरी बात ये होती कि वो पूर्ण रूप से 6 घंटे 7 घंटे जब पाठ करेगा तब 7 दिन में जाकर के हो पाएगा, तो बड़ा तप बनता है। तो जब हम अर्थ देते हैं, उसको भोजन प्रसाद पवाते हैं, उनकी आराधना कर, तो हमारा सच्चा प्रायश्चित हो जाता है। रोज अपने करें तो अच्छा ही है, पर हमें लगता है एक बार किसी ब्राह्मण से जरूर करा लेना चाहिए, उससे ज्यादा लाभ की प्राप्ति है, उससे प्रायश्चित सच्चा प्रायश्चित हो जाता है। अब अपने लोग जब संस्कृत का ज्ञान नहीं, तो ऐसे ऐसे शब्द की त्रुटि हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगा, तो हमें लगता है कि अपने गुणगान करने में अशुद्ध हो जाए तो कोई बात नहीं अपने लिए, लेकिन जब अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। उसमें फिर किसी विद्वत ब्राह्मण को बुलाकर कर, या जो श्रीमद् भागवत का प्रकांड ज्ञान रखता हो वही उसको कह सकता है। नहीं तो ऐसे ऐसे श्लोक हैं कि जिनका आप सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अगर संस्कृत में आपका प्रवेश नहीं तो आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे। मैं अफ्रीका से हूँ, तो वहाँ पे साधु संत मिलते नहीं है और अकेले मैं जॉब करता रहता हूँ, तो इसीलिए मैं भी जानना चाहता था कि भगवत के लिए फिर हम कैसे प्रयास करें पढ़ने के लिए। वैसे अफ्रीका में साधु संत नहीं मिलते, मोबाइल तो रखते होगे, सही चीज है। तो मोबाइल से तो आप हमारे भारतवासी किसी भी संत का प्रवचन सुन सकते हैं। हाँ, तो अपने को मानना है, मोबाइल ऐसे रख लिया और समझ रहे हैं वृंदावन में बैठे हुए सत्संग सुन रहे हैं, तो आपको वैसे ही लाभ मिलेगा। हाँ, लोग तो हमारे पास बाद में आते, पहले उनको लाभ मिल जाता है, पहले शराब ये सब छोड़ देते तब बाद में आते हैं। तो आप अफ्रीका में रहते हुए भी सत्संग कर लीजिए, आप ये मत मानिए कि वहाँ कोई संत नहीं। आजकल तो मोबाइल भगवान में सब संतों के प्रवचन है, तो आप और नाम जप कीजिए और संयम से रहिए, जहाँ कहीं भी रहो, सब जगह सकल भूमि गोपाल की आमे अटक। क्या कि अफ्रीका में भगवान नहीं है क्या? एक पैर लंबा किया तो ब्रह्मलोक तक फैला दिया 52 रूप में, दूसरा तो नीचे के सब लोग नाप लिए। तो हम तुम्हारे तो नजदीक है, कहीं हमारे तुम्हारे लिए अफ्रीका दूर है, भगवान के लिए थोड़ी दूर। जहां पुकारोगे वहीं काओ, सो कहां जहां प्रभु नाए, वहां भी भगवान है।